नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत वेदांत होलिस्टिक हेल्थ केयर लुधियाना से। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा नॉर्मल बीपी के बारे में। एक्चुअल में नॉर्मल बीपी होता क्या है, वास्तव में नॉर्मल बीपी की क्या रेंज है, क्या 120/80 यानी कि 120/80 mmHg क्या ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर ना पता होने की वजह से हम अपनी अपनी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ कर रहे हैं, या फिर हम हाइपरटेंसिव यानी कि बीपी के मरीज जो है हम इस वजह से बन रहे हैं क्योंकि हमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर के बारे में नहीं पता। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक्चुअल में नॉर्मल ब्लड प्रेशर है क्या। दोस्तों, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 जैसा कि लोगों को पता है, या लोगों के मन में ये धारणा है, या उनको बताया जाता है, या उनको सिखाया जाता है कि 120/80 जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर। 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg से नीचे होना चाहिए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 80 mmHg से नीचे होना चाहिए। यानी कि 120/80 से नीचे का जो ब्लड प्रेशर है ये नॉर्मल रेंज में आता है। जैसे कि आपका 90/60 है, 100/70 है, 110/70 या 110/79 तक है। ये सारा जो रेंज आ रही है, ये सारी रेंज आपकी नॉर्मल ब्लड प्रेशर की है। 120/80 को हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर नहीं मानते। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 से नीचे है। अब जो अगली रेंज आती है वो है प्री हाइपरटेंसिव रेंज। इसमें क्या होता है, प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में क्या होता है, 120/80 जो ब्लड प्रेशर है वो प्री हाइपरटेंसिव में गिना गया है, और इससे ऊपर यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर और 140 से नीचे, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से ऊपर और 90 से नीचे, यानी कि रेंज आपकी क्या आ गई 120/80 से लेकर 139/89 तक। ये जो रेंज आ गई ये प्री हाइपरटेंसिव है। इस प्री हाइपरटेंसिव में आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे आपको नमक की मात्रा कम कर देनी है, आपको बिल्कुल फैट फ्री फूड लेना है, और 7 घंटे की नींद, अच्छी नींद लेनी है, और एक्सरसाइज योगा करना है, 20 मिनट की वॉक करनी है, एंजाइटी स्ट्रेस फ्री जो है हैबिट्स डालने की कोशिश करनी है। तो ये अगर हम चेंजेस करते हैं तो प्री हाइपरटेंसिव स्टेज जो है वो बैक करके हम जो है वो नॉर्मल रेंज में आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई प्री हाइपरटेंसिव। इसके बाद आता है स्टेज 1 हाइपरटेंशन। स्टेज 1 हाइपरटेंशन 140/90 ये भी नॉर्मल ब्लड प्रेशर नहीं है, ये प्री हाइपरटेंसिव में भी नहीं है। ये प्रॉपर तरीके से ये स्टेज 1 का हाइपरटेंशन है, यानी कि आपको बीपी की परेशानी है। 140/80 140 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mmHg, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो आपका 90 mmHg। यहाँ से लेकर रेंज कितनी जाती है स्टेज 1 हाइपरटेंशन में, आपकी रेंज जाती है 160 से नीचे, और इधर नीचे वाला जो है यानी कि डायस्टोलिक जो है वो 100 से नीचे, यानी कि रेंज आपकी बन गई 140/90 से ऊपर। 140/90 भी यहीं पे है स्टेज 1 हाइपरटेंशन, और इससे ऊपर आ जाइए 159/99 mmHg। तो ये जो रेंज आ गई ये है आपका स्टेज 1 हाइपरटेंशन। यहाँ पे आपको जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो मैंने आपको पहले बताए वो तो आपने करने हैं, साथ में एक डायरेटिक यानी थियाजाइड ग्रुप की कोई डायरेटिक जो है वो मेडिसिन दी जानी चाहिए, ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो अपना नॉर्मल रेंज में जाए या प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में जाए। और अगर आप ये फॉलो करते हैं तो हो सकता है आप स्टेज 1 से रिवर्स होकर प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में चले जाएं, या फिर नॉर्मल रेंज में चले जाएं, तो आपकी जो डायरेटिक है वो बंद हो जाएगी। इसके बाद अगला स्टेज आता है स्टेज 2 हाइपरटेंशन। दोस्तों, स्टेज 2 हाइपरटेंशन में की जो रेंज है वो 160/100 और उससे ऊपर की है। 160/100 स्टेज 2 में है, स्टेज 1 में नहीं है, और उससे ऊपर आप चले जाइए, जो रेंज आ रही है वो सारा आपका स्टेज 2 की आ रही है। स्टेज 2 में आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करने हैं, रेगुलर मेडिकेशन की भी ज़रूरत है, और कभी कभी एक दवा से आपको का ब्लड प्रेशर ठीक होता है, और कभी कभी हमको ग्रुप कॉम्बिनेशन में मेडिसिन लगानी पड़ती है, जिसमें आपका एस इनहिबिटर्स हो सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स हो सकते हैं, अल्फा ब्लॉकर्स हो सकते हैं, और क्या नाम है ये सारी जो कई सारी ग्रुप हैं, उनमें से प्रॉपर डॉक्टर को आप चेक कराएंगे। डॉक्टर जो है वो तय करेगा कि आपको कौन सी
दवाई देनी है या ग्रुप में कौन सी दवाई, कॉम्बिनेशन में कौन सी दवाई देनी है। तो ये हमें स्टेज 2 में। और एक होता है मैलिग्नेंट ब्लड प्रेशर। दोस्तों मैलिग्नेंट ब्लड प्रेशर जो है वो ब्लड प्रेशर जिसकी रेंज जो है डायस्टोलिक की रेंज चली जाती है लगभग 130 से mmHg से ऊपर, यानी कि ऊपर वाला हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा ना बढ़ा हुआ हो, लेकिन नीचे वाला ब्लड प्रेशर 130 mmHg से ऊपर चला जाता है, तो वो मैलिग्नेंट है। वहाँ पे जो है ऑर्गन डैमेज होने की वजह से ऐसा हो रहा है, तो ये मैलिग्नेंट है। इसमें अक्सर देखा गया है कि ये जाता है 250 मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 250 mmHg से ऊपर और डायस्टोलिक 130 mmHg से ऊपर। ये मेडिकल इमरजेंसी है, यहाँ पेशेंट को आपको तुरंत एडमिट कराना चाहिए, नहीं तो उसका ऑर्गन डैमेज हो सकता है या फिर हो रहा है। तो ये मैलिग्नेंट ब्लड प्रेशर है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि अगर आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्या नॉर्मल है, क्या प्री हाइपरटेंसिव स्टेज है, कहाँ आपको दवाई की ज़रूरत है, कहाँ आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है, कहाँ आपको एक दवाई की ज़रूरत है, कहाँ आपको कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों अपने मन से किसी दवाई का प्रयोग नहीं करना, आपको प्रॉपर अपने डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट कराएगा जिसमें आपका लिपिड प्रोफाइल देखेगा, आपका RBS लेवल देखेगा, आपका TFT थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाएगा। ये सब करवाने के बाद में वो तय करेगा कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत है कि नहीं है, या फिर आपको एक मेडिसिन की ज़रूरत है या फिर आपको कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है। तो प्रॉपर तरीके से आपको एक जो है मेडिसिन लगाएगा। क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलिए और अपने ब्लड प्रेशर के साथ बिल्कुल खिलवाड़ मत कीजिए। ब्लड प्रेशर को लगातार वो चेक करते रहिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगी। दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अपनी और वीडियोज़ के साथ में। अभी हाइपरटेंशन और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ पे हमारी और सीरीज़ आने वाली है। तब तक के लिए नमस्कार।